Okay. Hello everyone. Today is our eighth lecture on Verilog Hardware Descriptive Language. So आज हम Verilog के इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करेंगे यूजिंग Verilog. ओके. सो सबसे पहले हमारा मक्स 4x1 मीन्स 4x1 मल्टीप्लेक्सर होता क्या है उसकी उसका हमने ऑलरेडी हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में हमने पढ़ा है. सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है. सो हम आज डिजाइन करते हैं 4x1 मक्स यूजिंग वेरिलॉग इन विवाडो. ओके. सो सबसे पहले हम किस मॉडलिंग स्टाइल से लिखेंगे. सो हम लिखेंगे बिहेवियरल मॉडलिंग स्टाइल से हम ये कोड लिखेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो ये फाइल बनाई है उसको हम नाम दे देंगे मॉड्यूल लेट्स से. हाँ, आज हम एक चीज और सीखते हैं कि अगर हमने इधर नाम दिया 4x1 अंडरस्कोर मक्स, फिर हमने लिखा इनपुट्स में हमारे पास कौन से इनपुट्स होंगे. 4 इनपुट होंगे i0, i1, i2, i3 और 2 सिलेक्ट लाइन होगी s1 और s0 और उसके बेस पर एक आउटपुट होगा y. सो हम लिखेंगे y, i0, i1, i2, i3, s0, s1. ओके. ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन. ठीक है. सो आप देख सकते हो इधर हमें रेड साइन बता रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ एरर है. क्यों एरर है? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है 4x1 मक्स. जब हम हमारे जो मॉड्यूल को हम जब भी नाम देते हैं तो वो नाम देते टाइम पहला नंबर कभी भी, पहले जो भी हम लिखते हैं वो कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए. यहाँ पर देखो 4x1 है, जो भी नंबर होगा वो हमारे जो मेन नाम होगा उसके बाद आना चाहिए. जैसे कि हम यहाँ चेंज करते हैं, हम 4x1 मक्स को हम कर देते हैं अंडरस्कोर मक्स 4x1. ओके. सो ये हमारा काम करेगा जब हम आगे लिखते जाएंगे कोड. ठीक है. ओके. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर करेंगे. सो इनपुट जैसे कि आप जानते हैं कि हम लिख रहे हैं बिहेवियरल में. सो बिहेवियरल में पहले हम आउटपुट कैसे डिफाइन करते हैं, वायर से. सो इनपुट वायर i0, i1, i2, i3, s0, s1. ओके. यहाँ पर सॉरी i0 i वो हो गया i0. ओके. एंड देन सेमीकोलन, एंटर. फिर आउटपुट में क्या आता है, रजिस्टर reg. आउटपुट क्या है हमारा y, सेमीकोलन. ओके. सो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन. देन हम अब क्या आता है बिहेवियरल में, ऑलवेज ब्लॉक. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज एट द रेट, फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, सारे इनपुट्स. हमारे पास कौन कौन से इनपुट्स हैं इधर, i0 और i1 और i2 और i3 और s0 और s1. ओके. सो ये हो गया हमारा इनपुट्स ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओवर. ठीक है. देन बिगिन. ओके.
अब हम आपको याद हो कि हमने 2x1 मक्स में यहाँ से क्या किया था, हमने जो भी कॉम्बिनेशन बने थे हमने वो डाल दिए थे। अब हम यहाँ भी सेम ही करेंगे, लेकिन हम यहाँ यूज करेंगे केस टर्म। क्यों? क्योंकि हमारे पास उधर सिलेक्ट लाइन सिर्फ एक ही थी, एस था, तो हमने इफ एल्स करके हमने एस डाल के डायरेक्ट हमारा बॉडी का जो कोड होता है वो लिख लिया था। लेकिन यहाँ हमारे पास दो सिलेक्ट लाइन्स है, मीन्स दो बीट्स है। सो उसके लिए हमें यहाँ पर केस टर्म यूज करनी पड़ेगी। ओके, सो हम ब्रैकेट में लिखेंगे केस ब्रैकेट एस वन नॉट, और का सिंबल अगर हम लाएं तो और S1, ओके, ब्रैकेट ओ। ठीक है, अब हम लिखेंगे हमारा जो मेन जो हमारा लॉजिक होता है वो क्या है। लॉजिक हमारा, अगर हमारे पास S0 और S1 की वैल्यू 0 हो, मीन्स हम उसको बिट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 डैश B 0 ओके। सो ये हो तो हमारा y आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमें, y S0 और S1 की वैल्यू 0 हो तो y हमें क्या मिलना चाहिए, I0, सो I0 सेमीकोलन। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हम जब भी कोड हमारा बिहेवियरल मॉडलिंग में लिख रहे हो तब हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा, असाइनमेंट। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऐसा, ओके। सो ऐसा हम लिखेंगे कोड, देन हमारे पास 2 डैश B 01 हो तो हमारे पास क्या आएगा, y I1, ओके। सेम अगर हमारे पास वैल्यू क्या हो, 2 डैश B 10 तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू I2। सेम अगर हमारे पास वैल्यू हो 2 डैश B 11, सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, I3। ओके, सो ये था हमारा जो भी हमारा लॉजिक है 4x1 का वो। अब हम यहाँ हमने केस स्टार्ट किया, सो हम यहाँ पर उसको एंड भी कर देंगे। सो एंड केस, एंड फिर हमने जो बिगिन किया उसको हम एंड करेंगे, सो एंड, और एंड में एंड मॉड्यूल। ओके, सो ये हमारा 4x1 का सोर्स कोड। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, एंड देन हम इसका अगर स्कीमेटिक देखें तो क्या आता है, ओके, ये रहा, ये हमारा स्कीमेटिक जो है 4x1 में जो हमारे 4 इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा, किसके बेस पे वो सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट लाइंस के, S0 और S1 के बेस पे। ओके, सो ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अब हम देखते हैं इसकी टेस्ट बेंच। सो टेस्ट बेंच हमने जैसे सेम कैसे 2x1 मक्स की लिखी थी वैसे ही हम सेम लिखेंगे कि हम पहले देंगे मॉड्यूल 4x1 अंडरस्कोर टीबी, जो नाम दे दिया हमने कोड फाइल को। देन हम इनपुट्स को टेस्ट बेंच में किससे, रजिस्टर से डिफाइन करते हैं, और आउटपुट को वायर से। सो बस वही लिखा है। एंड देन हमारा जो
टेस्ट बेंच और कोड सोर्स कोड को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन आती है हमारी इनपुट्स और आउटपुट्स को, सो वो हमने लिखी है इधर। देन इनिशियल एंड बिगिन, और उसके बाद हम पॉसिबल जो हमारे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि हमने पहले मान लिया आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू है 0000, ओके। तब हम हमारा जो S1 और S0 है, तब हमारा अगर 00 हो तब S1 और S2 00 है, मतलब कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी? आई नॉट। अब आई नॉट की वैल्यू इधर क्या दी है, हमने क्या ली है? 0। मीन्स हमारा जो आउटपुट Y होना चाहिए उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? हो जानी चाहिए 0। सेम अगर हम देखें 5 यूनिट सेकंड के बाद कि S0 और S1 की वैल्यू 101 है, मतलब MSB 0 और LSB 1 मीन्स 1, मतलब सिलेक्ट क्या होना चाहिए? I1। I1 की वैल्यू हमने इधर क्या रखी है? 1, मीन्स हमारा आउटपुट भी कितना होना चाहिए? 1। ओके। सेम अगर 10 देखें तो कौन सा आउटपुट, कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा? I2। हमने यहाँ पर I2 की वैल्यू रखी है 1, सो हमारा आउटपुट भी 1 होना चाहिए। और सेम अगर हमारा S1 और S0 दोनों की वैल्यू 1 1 हो तो हमारा कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा? I3। तो हमने इधर I3 की वैल्यू लिखी है 1, सो उस हिसाब से हमारा Y भी क्या होना चाहिए? 1। सो हम अगर एक और कॉम्बिनेशन डाल के देखें, जैसे कि #5 आई नोट की वैल्यू लेते हैं, लेट्स से 1, ओके। सेमीकोलन I1 की वैल्यू लेते हैं हम, लेट्स से 1, ठीक है। I2 की वैल्यू हम लेते हैं लेट्स से 0, और I3 की वैल्यू हम लेते हैं 1, ओके। और अगर हम S1 की वैल्यू क्या लें? 1, और S0 की वैल्यू हम लें 0। सो उस हिसाब से हमारा क्या सिलेक्ट होना चाहिए? S1 1 और S0 0, मीन्स I2 सिलेक्ट होगा। हमारे पास इधर I0 I1 और I3 की वैल्यू 1 है और I2 की वैल्यू क्या है? 0। सो उस हिसाब से हमारा जो Y है वो क्या आना चाहिए? उसकी वैल्यू Y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जो I2 की वैल्यू हो, मीन्स Y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। सो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा वेवफॉर्म्स इस हिसाब से जनरेट होता है कि नहीं। इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं रन सिमुलेशन, ओके। इसको हम जरा बड़ा कर लें। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, मान लेते हैं हमारे पास S0 की वैल्यू 1 और S1 की 0 है, तब जाके हमारा क्या आ रहा है? 10 मीन्स कौन क्या सिलेक्ट होना चाहिए? 01, मतलब I1 सिलेक्ट होना चाहिए। I1 की वैल्यू 1 है तो हमारा Y की वैल्यू भी क्या हो रही है? 1। सेम अगर देखें हम इधर तो S1 1 और S0 0 है, मतलब हमारा क्या, कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा? I2। I2 की वैल्यू हमारी क्या है? एक सेकंड, हमने यहाँ पर लिखने में शायद कुछ गड़बड़ की है। कि हमारा जब S1 1 हो 10, तब हमारा Y आउटपुट 2 आना चाहिए, ओके। सो ये देखते हैं, जैसे कि ये रहा S0 1 और S1 1, मतलब I3 सिलेक्ट होना चाहिए। I3 की वैल्यू 1 है तो हमारा आउटपुट Y 0 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें कि I3 1 है
I3 की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। ओके, सेम अगर हम बाकी सब दे देखें तो हमारा आउट 0 y मिल रहा है। ओके, सो ये हमारा टेस्ट बेंच फॉर 4x1 मल्टीप्लेक्सर। सो ये था हमारा 4x1 मल्टीप्लेक्सर इन टेस्ट बेंच यूजिंग वेरिलॉग विवाड सॉफ्टवेयर। ठीक, सो थैंक यू सो मच।